करते हैं गूगल के ऊपर। उसमें ख़ास तौर पे जो इमेज ऐड और डिस्प्ले एड्स होते हैं वो आपकी नेटवर्क वेबसाइट्स यानी कि गूगल के साथ जो वेबसाइट एफिलिएट होती हैं या नेटवर्क पे होती हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर वो एड्स नज़र आना शो हो जाते हैं। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, ये ऐड शो हो रहा है मेरी वेबसाइट पे, यहाँ पे भी ये शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली एडसेंस बोलते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, ये बेसिकली जून 18 2003 में ये लॉन्च किया गया गूगल की तरफ से। ठीक है, इसका प्रोसीजर ये है कि आप ये ऐड अपनी वेबसाइट्स पे लगाते हैं। ठीक है, और इन वेबसाइट्स के ऊपर जो लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, उसमें गूगल आपको 40 to 60% के दरमियान कमीशन देता है। यानी एक क्लिक अगर 100 रुपये का है तो उसमें से 40 रुपये आपको देगा, 60 रुपये गूगल खुद रखता है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है। वो पेमेंट आती कैसे है, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आती है। प्रॉपर आपको अकाउंट वेरीफाई होता है। ठीक है, और एक प्रॉपर एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है घर पे बैठ के काम करने के लिए। ठीक है, इसे आप एज ए पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई कि एडसेंस क्या है। एडसेंस एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, आपके अगर आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, तो आप भी गूगल के साथ उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और वो एड्स आपकी वेबसाइट पे चलेंगे और वहीं से क्लिक्स के थ्रू आपके पास अर्निंग शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो अर्निंग आप कैसे ले सकते हैं, कैसे हमने करना है, ये पूरा एक प्रोसीजर है। ये पूरा मैंने कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि मेरे पास क्या कुछ होना चाहिए अगर आप एडसेंस से पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लें रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास है जी कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि आपको एसईओ आती हो। ठीक है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, देन ही आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं, अदरवाइज़ आप पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, क्योंकि गूगल उन लोगों को एडसेंस अप्रूवल देता है जिन लोगों की वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं, ठीक है, कि किन वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एडसेंस हमें मिलता है और किन वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एडसेंस हमें नहीं मिलता। ठीक है, उसमें आपके गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर आपकी वेबसाइट टॉप पे है गूगल सर्च इंजन में। ठीक है, उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है तो आपको गूगल एडसेंस मिल जाता है। लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि गूगल एडसेंस लेने के लिए अप्रूवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें मेरा मकसद ये है कि एक तो आपको बता दूँ, तो आप बताया मैंने कि गूगल एडसेंस है क्या, दूसरा इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है। दो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो वेबसाइट है, आपके पास वेबसाइट होना ज़रूरी है, आपकी पर्सनल वेबसाइट और .com की होना डोमेन ज़रूरी है। ठीक है, .com .pk या कोई भी हो सकती है, और उसके ऊपर एक प्रोफेशनल लेवल की आपकी वेबसाइट बनी हो और फिर आपने उसको लेकर चलना है आगे। पहली चीज़, तो यहाँ आप मज़ीद बात करते हैं कि यहाँ लिख दो जंपिंग स्प्रे गेम। ठीक है, जंपिंग एक स्प्रे गेम। एक मिनट
सबसे पहले आपने ये करना ये है कि आपने एक डोमेन होस्टिंग परचेज़ करनी है, उसके बाद आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है किसी भी अच्छे टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट आपने एसईओ करनी है, आपको एसईओ आती हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है एक गूगल एडसेंस के लिए। एक तो सबसे पहले ये है कि आपको जस्ट जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, जो नहायत ईजी है, गूगल पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर अबाउट अस का पेज लाजमी ऐड करने हैं, जिसमें आपने ये बताना है कि आप ये वेबसाइट किस चीज़ से मुतल्लिक है, वो क्या सर्विसेज फराहम कर रही है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, कुछ भी है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये भी लाजमी होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस वगैरह सारा हो। ये गूगल के एडसेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेसिफिक, अगर आपको अप्रूवल लेनी है प्रॉपर है। अब कूदने वाली गेम का था जो बंदे ऐसा करके बंदे ट्रेन की वो पर जो क्या था फिर वीडियो इंशाल्लाह बनाने आ जंपिंग ये शायद करते हैं। तुसी स्टूडियो तैयार करो ना, फिर वीडियो इंशाल्लाह बनाने आ जंपिंग गेम लेके दो है ये बाब ट्रेन की पटरी होती है उसके ऊपर आगे जाती है, ऊपर भी उठाते हैं। तो इसमें से देखते जो कौन सी जंपिंग, अब मुझे बोलना नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है प्राइवेसी एड पॉलिसी पेज, ठीक है, मैंने चार्ट में लिख दिया है। उसके अलावा डिस्क्लाइमर पेज, ठीक है, ये पेजेस आपने अपनी वेबसाइट में लाजमी ऐड करने हैं अगर आपको एडसेंस चाहिए तो, ठीक है। MI मिनिमम, ठीक है, आपको डेली ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, कम से कम 100 बंदा डेली का, वो भी ऑर्गेनिक, ठीक है, यानी SEO से जो गूगल पे सर्च करके आते हैं, ठीक है। फॉर गूगल एडवर्ड से या फेसबुक से नहीं, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मैंने कहाँ से कैसे ऐसा किया, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा सा बच्चे ने मुझे डिस्टर्ब किया है, तो उसके लिए माजरत हूँ, आज़ाद ख्वाम, ठीक है। ऑर्गेनिक SEO ये चीज़। उसके बाद ये है कि आप अपनी वेबसाइट में, ठीक है, कम से कम 10 कीवर्ड को रैंक करें, जिनकी बदौलत 100 से 200 तक ट्रैफिक आपको मिले, ठीक है। मेरे मुताबिक आपको मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पुरानी हो तब भी, या वेबसाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो तब भी, 2-3 महीने पुरानी हो कोई मसला नहीं है, आपको अकाउंट मिल जाता है। लेकिन मैंने जो रिसर्च की है, गूगल एडसेंस उन वेबसाइट्स पे मिलता है जिन वेबसाइट्स का मतलब प्रॉपरली कंटेंट अच्छा होता है, SEO स्ट्रॉन्ग होती है और प्रॉपर गूगल से उसको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर आप ये पेजेस वगैरह ऐड करें और तो आपको 2 दिन में अप्रूवल मिल जाती है। और ये वो तरीका है जो 100% एक फेयर तरीका है, जो मतलब जो वो पाकिस्तान में या बाहर लोग काम कर रहे हैं, ये उनकी एक प्रॉपर एक राय है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने भी इसके ऊपर किया है, जो मैंने यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इस वेबसाइट पे लगा हुआ, तो ये बेसिकली इसी की मतौलत है। तो ये चीज़ें में बिठा लें कि अगर आप ये चीज़ का ये काम करते हैं, तहनी आप एक एडसेंस के लिए ऐड हो सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाए, ठीक है। ये तो चीज़ें आज की वीडियो में थी कि आप बेसिकली बोल एडसेंस क्या है और एक एडसेंस को हमें लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चल के, और ये याद रखें कि ये मैं डोमेन के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये कोई ब्लॉग नहीं है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ हम अपना ईमेल देंगे। ठीक है, और यहाँ हम पासवर्ड दे देंगे उसका। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा ये ईमेल ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और ये हमें दोबारा क्या बता रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम दोबारा जाते हैं गेट स्टार्ट पे। ठीक है, और यहाँ ये कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट दे दें। मैं अपनी वेबसाइट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अपना ईमेल दे दें। ये मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और योर गूगल एडसेंस को दिस ईमेल एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो और नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। ठीक है, सिलेक्ट योर कंट्री। हमारा कंट्री पाकिस्तान है। ठीक है, और यहाँ इसकी ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको आपने जस्ट एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा एडसेंस का अकाउंट जो है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अपना नेम। ठीक है, ठीक है, ये मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से भी आप इसको आईडी को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें अप्रूवल कैसे मिलेगी। ठीक है, ये कह रहा है कि ये कोड आप, ठीक है, उसमें डालें। कहाँ पे डालें, पेस्ट कोड, हेड सेक्शन में आपने ये कोड डालना है। ठीक है, हेड सेक्शन के लिए आप डैशबोर्ड पे आ जाएं। ठीक है, और डैशबोर्ड पे आने के बाद सेटिंग, अपीयरेंस में एडिटर, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने हेडर के सेक्शन में जाना है। थीम हेडर, यहाँ आपको हेड सेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ आपको ये हेड सेक्शन मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ हम इसको डन कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, दिस कोड वाज फाउंड। ठीक है, अच्छा, अब फ्यू डेज, सम केसेस अप टू 2 वीक्स नोटिफिकेशन। ठीक है, वो कह रहा है 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो है कि ये 2-4 दिन में हमारे पास अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इस वीडियो का मकसद ये था कि एक अकाउंट को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं एडसेंस के लिए, और उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेल आ चुकी है। ठीक है, गूगल एडसेंस। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर हम अगला सेक्शन करेंगे कि ये कोड हमने कहाँ कहाँ डालने हैं। ठीक है, ये कोड तुम डाल चुके हैं। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो का आपको मकसद समझ में आए। ठीक है, समझ आए तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन स्किल कोर्सेज़ की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद इमरान, और आज हम ये देखेंगे कि हमारा एडसेंस 24 घंटे हो गए हैं तकरीबन। तो देखते हैं कि हमें कोई रिस्पांस आया या नहीं आया। तो अपना ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं।
पिछले गूगल एडसेंस के कोर्स में पिछली बार हमने किया था कि हमने ईमेल की थी, अप्लाई किया था गूगल एडसेंस अकाउंट, और इसमें हम ये चेक करते हैं पहले कि हमें मिला नहीं मिला। वाओ, वेरी गुड। ये देखिए 2 घंटे पहले ये मेल आ चुकी है मुझे, कंग्रेचुलेशंस की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप अपना एडसेंस आपको मिल चुका है, आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से फिर हम अपनी वेबसाइट भी खोल लेते हैं जो न्यू स्किल थी जिसके ऊपर हमें मिला है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और यहाँ मेरे पास वो कह रहा है कि सेटअप फॉर ऐड। ठीक है, और ठीक है, गेट स्टार्ट नाउ। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है अर्निंग एट रिस्क। ठीक है, ये आपने क्या करना है, ये आपने ये करना है कि आपने और लर्न मोर पे जाना है। ठीक है, और हमने इसको देखना ये है कि हमारे पास ये इशू क्या है, कि हमारे पास एक मैसेज है अगर हम, ठीक है, और इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें अपनी पब्लिशर आईडी देखनी है। ठीक है, और पब्लिशर आईडी हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए हम जाते हैं, सबसे पहले हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारे पास पब्लिशर आईडी कहाँ से आती है। फाइंड योर पब्लिशर आईडी, क्योंकि हमें पब्लिशर आईडी चाहिए, और पेमेंट अकाउंट। ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शन जाएगा कि हम साइन इन में जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाना है। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और सेक्शन, ये हमारी पब्लिशर आईडी है। ठीक है, और हम इसको अब क्या करेंगे कि ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं, एडमिन पैनल में जाते हैं, और एडमिन पैनल में जाने के बाद हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। ये हमने काफ़ी कर लिया। ठीक है, और अब हमारे पास अगला स्टेटस जो होगा वो होगा कि हम अपना ऐड जो है लगाएंगे। अच्छा, यहाँ से हम प्लगइन्स में जाएंगे। ठीक है, और पब्लिशर आईडी तो हमारे पास आ चुकी है, और यहाँ से हम फ़िलहाल इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास अगला जो ऑप्शन आ रहा था वो था टेक्स्ट, ऐड डॉट टेक्स्ट, एड्स डॉट टेक्स्ट, एड्स डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट। पापा स्पेस बना दो। यहाँ से हम ऐड टेक्स्ट मैनेजर के प्लगइन्स को क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे, और इसके अंदर हमने पब्लिशर आईडी लगा देनी है। ये हमारे पास यहाँ पे आएगा सेटिंग में आई थिंक, और यहाँ से हम इसको ऐड टेक्स्ट मैसेज क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये वाली हमारी आईडी है। ठीक है, और यहाँ हमें इसको ऐड करना है और यहाँ हमें इसको सेव कर देना है।
वैलिड रिकॉर्ड, ठीक है। ये क्या कह रहा है? टेक्स्ट ठीक है, ये मान नहीं रहा। वैलिड रिकॉर्ड आ रहा है, और अगर हम इसके बगैर करें तो अपडेट एनी एम थ्रू ऑलरेडी इफेक्ट ऑन योर एड्स, ठीक है। और एक मिनट, अब इसको क्या करते हैं कि हम कह रहा ऑलरेडी सेव हो चुका है। दोबारा इसको देखते हैं कि क्या इसमें ये डाटा सेव हुआ है। और आगे हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे एड्स डॉट txt आ चुकी है, ठीक है। और लेकिन इसे हम, ठीक है, कंप्लीट डालेंगे ताकि हमें बाद में कोई इशू ना आए, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। ads.txt नहीं, वो अपडेट नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। अब हम अपना ऐड लगाएंगे, एड्स में आने, ठीक है। और हमने क्या करना है कि हमने डिस्प्ले ऐड, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल्स आ चाहिए, ठीक है। और फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फिलर लगाते हैं। HR, ठीक है। अब हमें ये कोड बॉडी में किसी भी जगह पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हम सबसे पहले करेंगे ट्रेनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। ये आपने हर पेज पे करना है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, इस वजह से मैं इस पर करूँगा। अभी कुछ ही देर में ये ऐड शो भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं 2 से 3 जगहों पे पोस्ट कर देता हूँ, और साइड एरिया में भी ऐड पोस्ट करता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सॉरी, इसको हमें यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, ठीक है, ताकि ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसी को आप इस तरह कॉपी कर लें, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे भी कर देते हैं, और फिर हम इसको थोड़ा सा इधर नीचे भी कर देते हैं एक जगह। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं इसको आप पेस्ट करें, ठीक है। मैं इसको एंड सेक्शन पे भी यहाँ पे, ठीक है, करके इसको अपडेट करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में एक्टिव भी हो जाएगा।
हाफ स्क्रीन इसको फिर सब पे कर दूंगा। ठीक है, अभी मज़ीद मेरा मकसद है, ठीक है, ये वाला भी पोस्ट करना। ठीक है, इसको हम कहेंगे जी SQ स्क्वायर ऐड। ठीक है, ये यहाँ से हम इसको, ये देखें यहाँ पे ये शो होना शुरू हो गया जी अभी ये। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी शो हो गया, यहाँ पे भी ये शो हो गया। अब भी हमारा जो सेक्शन है वो ये है कि हमने करना ये है कि हमने साइड बार पे इसको करना है। तो विजेट्स में जाकर, ठीक है, और विजेट्स में जाकर हमने क्या करना है कि हमने जस्ट टेक्स्ट के सेक्शन में जाना है और इस टेक्स्ट को ऊपर ले आते हैं, अनाउंसमेंट से भी ऊपर। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यहाँ से हम इसको कोड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से हमारा ये राइट पार्ट सेक्शन भी ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी ऐड आना शुरू हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स में, यहाँ पे इस जगह। ठीक है जी, और अब मैं एक रिस्पॉन्सिव ऐड क्रिएट करूँगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव ऐड, रिस्पॉन्सिव और वर्टिकल, ये साइड बार में बनाते हैं हम। एस मैंने नाम रख दिया है, इसका कोड हम ये कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये विजेट्स में आसानी से हेल्पफुल होगा, चलेगा। ठीक है, और यहाँ ये चलेगा, अब चलेगा। और अब हमारा मकसद एक और ये है कि आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हमने ऐड को पेस्ट कैसे किया है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। ठीक है, कस्टम URL का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर मज़ीद कोई वेबसाइट जो आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम चैनल, ठीक है, चैनल से मुराद आपके पास है जी और कस्टम बना के प्लेसमेंट, कस्टम टारगेटेड प्लेसेस, ठीक है, और कस्टम URL। ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स फॉर गेमिंग, ठीक है, फॉर सर्च, अप्लाई एडसेंस फॉर वीडियोस। ठीक है, वीडियो होस्टिंग ट्रिप गाइड्स, और यहाँ हमारे पास जो, ठीक है, ब्लॉकिंग कंट्रोल है कि आप क्या कंट्रोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके पास रेवेन्यू क्या आएगा, यहाँ ये आपका सेक्शन सारा होगा कि आप के डॉलर्स कितने बने हैं और क्या चीज़ है, यहाँ सारा आपको पता चलेगा। ठीक है, और हमारा पास सेक्शन जो आ रहा है वो ये हो रहा है कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑप्शन अकाउंट सेटिंग्स। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ बात समझ में आ जाए। ठीक है, और अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आई होप कि ये जो आईडी है